स्वागत है आपका वंदनास ग्रीन हेवन में। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने में गुड़हल से यानी हिबिस्कस के पौधे से ज़्यादा फूल आप कैसे ले सकते हैं। गुड़हल न केवल एक सुंदर फूल है बल्कि आयुर्वेद और पूजा पाठ में भी इसका महत्व है। इसका फूल देवी माँ को चढ़ाया जाता है और आयुर्वेद में यह ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए बालों की देखभाल तक में बहुत उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार से कि हम इसको कैसे इससे ज़्यादा फूल ले सकते हैं। दोस्तों, अक्टूबर में बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है। इस समय पौधे में कई पुरानी कमज़ोर और सूखी टहनियाँ रह जाती हैं। इन टहनियों से पौधे में नई ग्रोथ नहीं आती है और फूल भी कम लगते हैं। इसलिए अक्टूबर की शुरुआत में पौधे की हल्की छटाई करना ज़रूरी हो जाता है। केवल 20 से 25% टहनियाँ आप इसकी काट दीजिए। ज़्यादा छटाई से पौधा कमज़ोर हो सकता है। ध्यान रहे कि कटाई हमेशा नुकीले या शार्प प्रूनिंग से ही करिए आप। जो प्रूनर आपका हो वो शार्प हो, ताकि जो है वो पौधा आपका संक्रमित ना हो और डैमेज ना हो। छटाई के बाद पौधे को छाया में 2-3 दिन रखिए, फिर आप उसको धूप में रखिए। वैज्ञानिक क्या कारण है इसके पीछे? छटाई से पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का संतुलन बदलता है, जिससे नई शाखाएं और फूलों की कलियां ज़्यादा निकलती हैं। दोस्तों, फूल तभी आएंगे जब पौधे को सही पोषण मिलेगा। हिबिस्कस पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन पत्तियों की ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन अक्टूबर में इसे कम कर दें। फास्फोरस फूल और जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम फूलों का आकार और रंग बेहतर करता है। तो फिर इसके लिए आपको इस समय एक मुट्ठी खली लेकर के सरसों की रात भर आप इसे भिगो दीजिए और फिर इसको पौधे में डाइल्यूट करके तब आप डालिए। इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और इसके अलावा आप केले के छिलकों का लिक्विड जो है वो बना लीजिए। 4-5 छिलके लेकर के पानी में भिगो दीजिए और उसको फिर अगले दिन आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने जितने आपके लगे हुए हैं हिबिस्कस के प्लांट्स, उसमें सब में जड़ों में डालिए आप। बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अक्टूबर में दिन छोटे होने लगते हैं, इसलिए पौधे को रोज़ाना कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप जरूर दीजिए। यदि पौधा छांव में रहेगा तो कलियां बन करके आपकी झड़ने लग जाएंगी। पानी की बात करें तो ज़्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं और कम पानी से कलियां गिर जाती हैं। तो आपको सही ध्यान रखना है कि पौधे को अच्छा सा पानी मिले, एक संतुलित पानी। सही तरीका है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत आपको सूखी लगे तभी आप इसमें पानी दीजिए। हफ्ते में एक बार गमले की मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई भी करिए, ताकि हवा अंदर जाए और जड़ें मजबूत हो जाएं। अक्टूबर में मौसम बदलने के कारण हिबिस्कस पर कीटों का हमला ज़्यादा होता है। सबसे आम कीट है इसमें एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स। एफिड्स पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। मिलीबग्स सफ़ेद रुई जैसे दिखते हैं और कलियों को खराब कर देते हैं। स्पाइडर माइट्स पत्तियों के नीचे जाले बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको समाधान करना ज़रूरी हो जाता है। आप नीम का तेल ले लीजिए और 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में मिला करके आप हर 15 दिन पर इसका छिड़काव कर दीजिए। उससे आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कोई भी इसमें कीट नहीं लगेगा। इसके अलावा साबुन पानी का जो घोल हम लोग बनाते हैं, लिक्विड साबुन का 2 चम्मच ले लीजिए, 1 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर दीजिए। तो उससे भी आपका मिलीबग्स हट जाएंगे। अगर कीट ज़्यादा हैं तो पत्तियों को हाथ से आप साफ़ कर दीजिए, ताकि आपके इसमें कीट का नियंत्रण पूरी तरीके से हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास टिप्स बता रही हूँ, जिससे आपके हिबिस्कस में अक्टूबर में दुगने फूल आएंगे। पौधे को बार बार आप जगह मत बदलिए, वरना आपकी कलियां झड़ जाएंगी। यदि कभी आप गमला इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं, तो इससे आपकी डैमेज होता है पौधे का, और उससे कलियां इसकी झड़ने का डर रहता है। इसमें हर 15 दिन पर आप एप्सम सॉल्ट का घोल बना करके 1 चम्मच आप ले लीजिए एप्सम सॉल्ट और 1 लीटर पानी में मिला करके इसका घोल तैयार कर लीजिए और इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये जो सूखी पत्तियां आप देख रहे हैं, इस तरीके की यदि पत्तियां आपके प्लांट में हैं तो उसको आप हटा लीजिए। पौधे की पत्तियों पर हफ्ते में एक बार पानी का छिड़काव करिए, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाएगा आपके
पौधे का। पुराने फूल और जो आपकी सूखी कलियां हैं उनको तुरंत हटा दीजिए, इससे पौधा नई कलियां बनाने के लिए ऊर्जा बनाएगा। हिबिस्कस का फूल माँ काली और माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूजा में इसका प्रयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आयुर्वेद में हिबिस्कस के फूलों से बने काढ़े से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। इसके पत्ते और फूल बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इससे बाल झड़ना कम हो जाता है और बाल घने बनते हैं। इसलिए ये पौधा न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ भी देता है। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना गुड़हल की देखभाल के लिए बहुत खास है। अगर आप हल्की छटाई करेंगे, सही खाद डालेंगे, पौधे को पर्याप्त धूप और पानी देंगे और समय समय पर कीटों से बचाएंगे तो आपका हिबिस्कस ढेर सारे बड़े बड़े और चमकदार फूल देगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।